मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते मेरे प्यारे जीडीएस भाइयों और बहनों। तो आइए आज आपका सबसे डिज़ायरेबल वीडियो ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है कि अब क्वेश्चन क्या बचा था हमारे पास कि वेदर द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ एफोर्टसेट कमेटी, इफ सो डिटेल्स एंड देयर ऑफ रीजंस एंड देयर फॉर। अगर नहीं हुआ तो क्यों हुआ, कि कमलेश चंद्र रिपोर्ट जो था उसमें क्या कहा गया था, और उसको अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो क्या क्या हो चुका है देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा जो हुआ है। मेजर रिकमेंडेशन क्या है, टीआरसीए लेवल चेंज करना। मैं छोटा छोटा करके ही बताने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिलता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो रिकमेंड किया गया था न्यू सैलरी स्केल जो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। उसके बाद क्या है, मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ जीडीएस जो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, जो 4 आवर्स मिनिमम कर दिया गया था। और न्यू वर्किंग आवर्स जो है वो 4 आवर एंड 5 ईयर कर दिया गया था, इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेवल 1 जीडीएस पोस्ट ऑफिस, जीडीएस आर रिकमेंडेड टू बी 4 आवर्स, मतलब लेवल 1 का ऑफिस में 4 घंटे का ड्यूटी, लेवल 2 का ऑफिस में 5 घंटे का ड्यूटी, इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। ठीक है, पॉइंट सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ वर्कलोड ऑफ बीपीएम इज रिकमेंडेड टू बी एब्लोलिश्ड। मैंने मतलब क्या है कि बीपीएम का जो वर्कलोड है ये इसके बेसिस पे जो पॉइंट सिस्टम है जो बीपीएम को लेवल 1 से लेवल 2 तक ले जाता है, ये पॉइंट सिस्टम जो है ना, ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल विजिट कीजिए। शायद 3-4 दिन पहले ही हमने ये वीडियो दे दिया था। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। मतलब अभी भी अगर आप लेवल 1 के बीपीएम है तो लेवल 2 का बीपीएम हो सकते हैं, ये अंडर एग्जामिनेशन है। उसके बाद क्या है, न्यू वेज पेमेंट सिस्टम रिकमेंडेड टू बी लिंक्ड रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन एकदम परमानेंट स्टाफ का सिर्फ होता है। रेवेन्यू जनरेशन मतलब क्या है, 1 रुपये का रेवेन्यू है जो पोस्ट ऑफिस से ही सेल होता है, इसको आपको साइन करना होगा। जब आप सैलरी लेंगे तो आपको इस पे साइन करना होता है। ये जो रेगुलर एम्प्लॉय है इसका करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी अभी अंडर एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये अभी भी एग्जामिनेशन नहीं है हुआ है। इसके बाद क्या है, जीडीएस पोस्ट ऑफिस नॉट अचीविंग प्रेस्क्राइब रेवेन्यू नॉर्म, जो ये रेवेन्यू रिलेटेड ही है। ये अब तक अंडर एग्जामिनेशन है तो इसको हम नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, ये अब तक अंडर एग्जामिनेशन है, अब तक तो इम्प्लीमेंटेड हुआ ही नहीं, तो इस पर क्या डिस्कस करना। जब इम्प्लीमेंटेड होगा तब हम इस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, पोस्ट ऑफिस को कैटेगराइज करना था ABCD में, मतलब कौन सा वर्कलोड का ऑफिस है उसके बेसिस पे ABCD कैटेगरी में करना होगा। ये भी अंडर एग्जामिनेशन है, नॉट इम्प्लीमेंटेड है। और क्या है, 6 अप्रूव कैटेगरीज ऑफ 6 approved categories of GDS are recommended to be subsumed 2 categories only। मतलब पहले 6 टाइप का GDS था और उनको आप सिर्फ 2 कैटेगरीज BPM एंड ABPM में लेके आया है। ठीक है, 1 है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ऑल अदर 5 कैटेगरीज GDS आर रिकमेंडेड टू बी मल्टीटास्किंग कैटेगरी। ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है ABPM के तौर पे। जॉब प्रोफाइल ऑफ मल्टीटास्किंग GDS इज रिकमेंडेड टू बी expand to include work such business development, marketing, etc. Their jobs should no more be confined to their old designation। मतलब पहले वाला जो जॉब था ये अभी भी डिपार्टमेंट में बरकरार है, ये बस नाम का इम्प्लीमेंटेशन है, काम का कोई इम्प्लीमेंटेशन इस पे हुआ नहीं है। उसके बाद क्या है, जीडीएस वर्किंग ऑन जीडीएस पोस्ट ऑफिस रिकमेंडेड टू बी नोन एज असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM कर दिया गया है। और डाक सेवक जो एसोम का ABPM है उसको डाक सेवक कहेगा, ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। मिनिमम सैलरी जो है वो 10,000 है, मैक्सिमम 35,480 रुपये, ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। रेट ऑफ एनुअल इंक्रीज इज रिकमेंडेड 3%, मतलब 3% का जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये मिल गया है, ये भी इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। एक कॉम्पोजिट अलाउंस प्रॉमिसिंग टू सपोर्ट फॉर हायरिंग एकोमोडेशन ऑफ GDS
पोस्ट ऑफिस एज वेल एज मैंडेटरी रेसिडेंस ऑफिस मेंटेनेंस टेबल, मतलब एक चार्ज मिलता है, ठीक है। शायद 25 या फिर 50 रुपये तक मिलता है, 25 या फिर 50 रुपये मिलता है फिक्स स्टेशनरी चार्ज, उसको इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 6,000 पर चाइल्ड पर एनम इज़ रिकमेंडेड टू बी अनाउंस्ड फॉर जीडीएस, मतलब जीडीएस का जो सन है या फिर डॉटर है उन लोगों के लिए 6,000 पर चाइल्ड, मतलब साल में 6,000 रुपये ले सकते हैं। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर 500 फॉर पर मंथ, मतलब अगर कोई रिस्क अलाउंस होता है, मतलब शायद आपको रिस्क लेके काम करना होता है तो तब आपको ये देना होगा। अब क्या है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड इंट्रोड्यूस 12 ईयर 14 या 36 ईयर, ये 12 24 36 का एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। ये बेसिकली आपको एक हम क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओवरव्यू भी आपको मिल जा रहा है कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं मिल रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अब क्या है कि सीलिंग एक्स ग्रेटिया ग्रेचुइटी क्या है, आप लोगों को मिलने वाला था 60,000 से 5 लाख तक बढ़ाया जाता है, और अभी भी इम्प्लीमेंटेड क्या हुआ है, बस 1.5 लाख का ही ग्रेचुइटी मतलब एक टाइम पे ही आपको इतना सारे रुपया मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, जीडीएस कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी जीडीएस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट, मतलब सर्विस जब आप छोड़ेंगे तो आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आ जाएगा। A range of minimum 3% to maximum 10% of basic wage per month, whereas department should contribute a fixed contribution of 3% of the basic wage of GDS। तो इम्प्लीमेंटेड ये हो चुका है, लेकिन GDS कॉन्ट्रीब्यूशन 200 से 300 एंड मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट 300 हुआ है। ये जो है ये प्राण कार्ड का बात कर रहा है। जो प्राण कार्ड PRAN प्राण कार्ड नहीं जानते हैं उसको पता होना चाहिए कि ये एक जो है ये एक पेंशन का स्कीम है जो जिसमें आप 200 या 300 देंगे और गवर्नमेंट 200 या 300 देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कवरेज ऑफ जीडीएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बी एनहेंस्ड 50,000 से 5 लाख, ये भी नहीं हुआ है। एक ग्रुप इंश्योरेंस तो जीडीएस का होना ही चाहिए कि जीडीएस को भी एक इंश्योरेंस मिले। उसके बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट साइकिल वेलफेयर फंड हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 100 पर एनम टू 300 पर एनम, ये भी नॉट इम्प्लीमेंटेड है। साइकिल वेलफेयर फंड में साइकिल वेलफेयर फंड से आप लोन ले सकते हैं। अब CWF का स्कोप है जो रिकमेंडेड है, कवर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ये भी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। जो अंडर में है, अंडर एग्जामिनेशन है, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है सिर्फ वही देख रहे हैं। प्रोविजन ऑफ 6 वीक मैटरनिटी लीव, ये बहुत अच्छा किया, मैटरनिटी लीव का ज़रूरत था। ये 180 दिन का मैटरनिटी लीव हर फीमेल जीडीएस को मिल रहा है। और क्या है, द वेजेस फॉर द एंट्री पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव रिकमेंडेड टू बी पेड सैलरी, मतलब मैटरनिटी लीव के टाइम पे आपको सैलरी मिलेगा, ये भी इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिजेक्टेड हो चुका है। पैटर्निटी लीव भी देना उचित था लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। कमिटी हैज़ बीन अनाउंस 5 डेज इमरजेंसी लीव, ये इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। और क्या है, ये रिजेक्ट हो चुका है। और क्या है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट रिकमेंड हो चुका था, वो अब ऑनलाइन ही होता है ना। अब मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जीडीएस रिकमेंडेड अबॉलिश हो चुका है, मतलब 50 ईयर्स के बाद भी आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मिनिमम 1 ईयर जीडीएस सर्विस हैज़ रिकमेंडेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटू डिपार्टमेंटल कैडर सच एज एमपीएस पोस्टमैन मेनकर। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए मैंने इतना समय तक वीडियो को होल्ड किया रखा है। ये इशू में क्या कह रहा है, देखिए, मिनिमम 1 ईयर जीडीएस सर्विस इज रिकमेंडेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटू डिपार्टमेंटल कैडर सच एज एमटीएस पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड। यहाँ पे आप जानते हैं कि एमटीएस के लिए 3 साल लगता है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 5 साल रेगुलर सर्विस लगता है। तो ये क्या है भाई, ये तो जीडीएस कॉन्ट्रैक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में लिखा था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर हो जाएगा, 1 साल के बाद। तो ये एक इशू है, इस पे लेके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइवलीहुड, ये तो पता है, वॉलंटियरी डिस्चार्ज स्कीम हैज़ बीन रिकमेंडेड हो चुका है। डिस्चार्ज एज हैज़ बीन रिकमेंडेड रिटेन्ड और 65 ईयर्स में डिस्चार्ज होगा। उसके बाद क्या है, हो गया है, लगभग ख़त्म हो चुका है वीडियो। लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, 3 चांसेस फॉर फीमेल जीडीएस, 2 चांसेस फॉर मेल जीडीएस। ये देखिए, यही से पता चल रहा है कि नया जो रूल है वो इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, क्योंकि पहले
पहले 2 में चांस मिलता था फीमेल को, 1 चांस मिलता था मेल को, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर लिखा है कि 3 चांस मिलेगा फीमेल को और 2 चांस मिलेगा मेल को। ठीक है, ये और क्या है, एक्स ग्रेटिया, ये भी अंडर एग्जामिनेशन है। इम्प्लीमेंटेड है क्या, कमिटी हैज़ रिकमेंडेड प्रीफरिंग ट्रांसफ़र बिफोर पुट ऑफ ड्यूटी, मतलब पुट ऑफ ड्यूटी होने से पहले ही आपको करना होगा ट्रांसफ़र, ये इम्प्लीमेंटेड है। ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव भाया विजिलेंस ग्राउंड्स। ठीक है, और क्या है, इम्प्लीमेंटेड है क्या, कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट ऑफ GDSs have been recommended to be relaxed, give benefits eligible dependents in all cases death of GDS while in service, मतलब डाइंग इन हार्नेस का कॉन्सेप्ट है। तो लगभग आप समझ चुके हैं कि आप एक GTS है तो आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमने भी बहुत जल्दी में वीडियो बनाया है, हमसे भी थोड़ा गलती हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा अपने GDS ग्रुप में, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। ठीक है, तो अब जो है एक ही इशू बचता है, इस पे लेके हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ट्रांसफ़र जो रूल है वो तो शॉर्टेड है, वो हमने जो दिया था इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन छोड़ के हम लोग देते ही नहीं है। लेकिन अब कह रहे हैं प्रमोशन के लिए अगर ये हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा, तब GDS नहीं रहेगा। अब भी GDS आसमान का चंदा हो चुका है, लेकिन अगर प्रमोशन का ये स्कीम भी लागू हो जाता है तो भाई मज़ा आ जाएगा GDS होने का। तो प्रमोशन क्या है, 1 साल के बाद कह रहे हैं प्रमोशन आप ले सकते हैं, पता नहीं ये कितना काफ़ी हद तक सही है या गलत है, लेकिन ये है डिस्कस हुआ है। अभी ये जो है आपको भी समझना होगा कि ये जब है ये सिर्फ डिस्कस हुआ है अभी। ठीक है, अब बस 4 अगस्त को इसका आंसर दिया गया है, अगर आंसर ये संशोधन करते हैं तो हम लोगों का पास से ये मौका चला जाएगा, लेकिन अगर ये संशोधन नहीं करता है, ये आंसर संशोधन करने के बजाय डिपार्टमेंट का रूल जो है वो संशोधन करता है, तो हमारे पास मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, होपफुली आप लोग समझेंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे।